हेलो Yeah. से हेलो Yeah. मिष्टू से हेलो। Yeah. हाँ हेलो हेलो बोल दो सबको। हेलो मिष्टू। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं इशिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आज मॉर्निंग से ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। आपको देख रहे थे, मस्ती हो रही थी मिष्टी की, और मिष्टी और मैं अब आ गए हैं अंदर। तो बस अब बहन की आ गई है शादी। शादी का भैया आ गया इनविटेशन कार्ड। तो जाना है तो पैकिंग तो स्टार्ट करनी पड़ेगी। और आप जानते हो मुझे तो थोड़ा थोड़ा करके करूँगी ना, तब जाके पूरी फिनिश अप होगी जाने तक। क्या सोच रही हूँ ना, मैं ये सोच रही हूँ कि सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले अपना बैग रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद फिर बच्चों का करूँगी। क्योंकि ना अपना बैग रेडी होगा ना तो मुझे ज़्यादा कुछ निकालना नहीं होगा, वो पैक होके रख दिया जाएगा। हाँ, लेकिन बच्चों को कभी कुछ लगता ही रहता है। और वैसे भी जो भी उनके क्लोथ्स हैं ना, आजकल तो आप जान ही रहे हो, सर्दी आ रही है तो बहुत सारे कपड़े तो उनके ख़रीदने भी पड़ते हैं। और जितने भी आप ख़रीदोगे ना उतनी जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं। बच्चे तो ऐसा लगता है जैसे कि तुरंत बढ़ जाते हैं। इस मंथ आप कपड़े लीजिए, नेक्स्ट मंथ तो धीरे धीरे छोटे होने लगे। सभी आप तो जानते हो कि ना विंटर अब बस जाने ही वाली है। और बस विंटर के लास्ट में है शादी। और ये शादी मेरे इन लॉज के नहीं, ये हो रही है दिल्ली में, मेरे मायके। और जब जानते हो ना दिल्ली में शादी होती है तो लगता है कि आप इन लॉज वाला जो लुक है ना वो थोड़ा सा हटा दो, छोड़ दो, और बस अपने आ जाओ दिल्ली लुक में, घर की बेटी वाले टाइप लुक में। तो बस मैं सोच रही हूँ कि साड़ीज़ लूँ नहीं लूँ, लेकिन फिर भी हाँ, कुछ साड़ियाँ तो लेनी चाहिए। क्योंकि साड़ी में जो लुक आता है ना वो बहुत अच्छा आता है। और वैसे भी मैं बहुत कम ही वेयर करती हूँ, आप सब जानते हो। साड़ी मैं या तो इन लॉस के जाती हूँ तब वेयर करती हूँ, या फिर कोई ओकेजनल टाइम होता है तभी मैं वेयर करती हूँ। और जैसे बैंक स्टाफ में भी अगर कुछ हाँ मतलब पार्टीज़ वगैरह रहती तो हाँ, मेरा फर्स्ट जो प्रेफरेंस है ना वो साड़ी ही है। सब फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी साड़ी को लेकर है। क्योंकि साड़ी में जो लुक आता है बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। हर वुमेन के लिए वो साड़ी का जो क्रेज़ होता है ना बहुत अलग होता है, आप जानते हो। वो एक हटके लुक आपको मतलब शो करता है। तो बस पैकिंग कर लेते हैं। पैकिंग के बाद अब ये देखिए, हम मैं और रिद्धि आ गए हैं यहाँ पर। और यहाँ मैं करने वाली हूँ ज्वेलरी सेट। ज्वेलरी भी मैं सोच रही हूँ सेट करके रख देती हूँ जो मुझे लेके जानी है। क्योंकि देखिए गोल्ड की ज्वेलरी तो मैं वेयर तो करूँगी, बट मुझे ना ये रहता है कि मिष्टी अभी बहुत छोटी है तो वो ना बहुत इधर उधर, जैसे आप उसे गोदी वगैरह लेते हो तो वो ना खींचती रहती है। चैन वगैरह पहनोगे तो खोलने का डर रहता है। और इनफैक्ट अभी मैं एक शादी में गई थी ना तो उसने यही किया था, चैन खोल दी थी। और सर्दियों में क्या होता है ना, आप क्यू वगैरह लेके सोते हो तो ब्लैंकेट वगैरह में फंस जाती है, तो जल्दी फिर पॉसिबल नहीं होता। तो मैं सोच रही हूँ बहुत लाइट वेट ज्वेलरी रखूँगी, और बाकी आर्टिफिशियली सोच रही हूँ कि मैं रख लेती हूँ। और बस इसको मैं देख लेती हूँ क्या क्या है मेरे पास, वही सब मैं देख रही हूँ। तो आप रिद्धि को देख सकते हो, रिद्धि कितनी शैतानी कर रही है। उसको लग रहा है कि मम्मा आप क्या कर रहे हो, मम्मा आप कहाँ जा रहे हो, ये देखो, ये देखो मम्मा, मैं ये देखूँ। मैंने कहा नहीं, आप मत देखो तो ज़्यादा ही बेस्ट है। भी ना, ये मेरे पास और रिद्धि के पास इतना अच्छा वाला जो कहते हैं ना मौका है। जी हाँ, इस मौके पे चौका मार लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिष्टी और सिद्धि अंदर सो रहे हैं। तो मैंने कहा भाई जब बच्चे सो रहे हो ना तो मम्मा को ना नींद वींद नहीं सूझा करती, उन्हें तो लगता है बस बच्चे सो और फटाफट से हम अपने सारे काम फिनिश कर लें। तो बस आज मैंने हेयर वॉश भी किया था। हेयर वॉश के बाद इन सबको भी हेयर वॉश किया। उसके बाद क्या था, ऑयलिंग कर लो ना। तो देखिए अब ऑयलिंग के बाद जस्ट मैं फटाफट से अपना ये वाला काम फिनिश अप करने के लिए आ गई हूँ। मैंने कहा ये सब मैं सेट करती जाऊँगी ना, क्योंकि फिर एकदम से सेट करो तो नहीं हो पाता है। लगता है कि भाई एकदम नहीं हो पाता। और आपको पता है बच्चे तो वैसे भी ज़्यादा मुझे करने कुछ नहीं देने वाले, लेकिन फिर भी भाई कुछ ना कुछ सेट तो करना। और ये रिद्धि को देख लीजिए, ये इन्होंने मेरा एक सेट निकाल लिया है और बस उसको पता है ऐसे घुमा घुमा के इधर उधर नाच रही है। तो मैं कह रही हूँ नहीं मत करो, तो कह रही नहीं मम्मा प्लीज़ मम्मा दे दो मम्मा। मैंने कहा हाँ दे दो भैया, आपको दे दो। और टूट जाएगा तो फिर आप कह दोगे मम्मा सॉरी, और मम्मा ने स्माइल करनी है और मम्मा कुछ कह भी नहीं पाएगी आपको। आपको तो बस ऐसे ही लगता है जब जैसे भी किसी के भी मायके में शादी हो ना तो इतना मज़ा आने वाला होता है ना। लगता है कि हाँ अब हम वहाँ जाएंगे ना, सारी जिम्मेदारी सब पे छोड़ दो, मम्मी पापा भाई पे, और खुद फ्री रहो। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और आप मतलब ऐसा कर भी नहीं पाते हो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे सको। और बच्चों का भी रहता है ना कि उनको पापा मम्मी में से कोई एक चाहिए, या तो पापा चाहिए या मम्मा चाहिए। तो बस हम दोनों यहाँ फटाफट से अपना काम कर ले।
और काम करने के बाद भाई इससे पहले कि वो दोनों उठ जाएं, तो हम बस सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी फिनिश करते जा, जल्दी जल्दी से देख लूँ। और मैं ना ये देखिए, ये जो रैपर वाली जो पन्नी थी ना, बबल्स वाली, इससे ना मतलब कोई भी आपका सामान ज्वेलरी में ज़रूर ऐड करनी चाहिए, उससे वो टूटती नहीं है। ब्रेक होने का जितना भी आपका डर होगा कि ब्रेक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका कोई प्रेशर चीज़ वाला इस पे जैसे रख दिया जाता है या कोई बच्चा हाथ रख देता है, तो आपकी ज्वेलरी मतलब सेफ़ रहती है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा रहता है। तो बस मैं इसको बबल वाली जो ये रैपर पन्नी थी, इसको कम्प्लीटली इसमें लगा रही थी। लगाने के बाद मैंने कहा भाई जाओ चलो बैंगल्स भी देख ले, जब टाइम है थोड़ा सा, अभी वो दोनों सो रहे हैं। तो बैंगल्स भी सेट कर रही थी, लेकिन बैंगल्स सेट करने में ना मतलब मूड ही नहीं कर रहा था कुछ भी कि करूँ, बस ये देख रही थी मैं। मैंने कहा चलो इसे बाद में करेंगे, और बस अब चलते हैं आगे। और ये देखिए भाई, मिस्टर इंडिया की न्यू फरमाइश आ गई है। फ़ोन पे उन्होंने बोला कि अब जाने का टाइम आ गया है, तो भाई जाने से पहले हमें जो होता है ना ये ड्राई फ्रूट वाले लड्डू, ये बना के जाना, ताकि आते आते टाइम ना भी लेट हो जाए तो मुझे मतलब कोई टेंशन ना हो। मेरा अपना डेली रूटीन चलता रहे। वैसे तो मैं लड्डू पहले ही बना चुकी थी, लेकिन वो फिनिश होने को है। तो कहते हैं ना कि फिनिश होने से पहले सारे काम निपटा लो। और वैसे भी जब घर जाने की बारी आती है ना, तो जितने भी ये मिस्टर इंडिया टाइप होते हैं ना, हस्बैंड टाइप, इनका कुछ नहीं होता है। इनको लगता है जितना भी काम है सब इनसे करा लो। जितने भी क्लोथ्स वगैरह हैं, वो मतलब वॉश करके रख के जाओ, हैं प्रेसिंग के लिए उनको दे के जाओ, प्रेसिंग का अपना सारा मतलब सेटलमेंट करके जाओ। और जो भी मतलब जितने भी काम है ना, सारे याद आ जाते हैं। सबके हस्बैंड ऐसे ही करते होंगे जहाँ तक मुझे पता है। तो मुझे तो यही लगता है कि मेरे वाले तो बस ऐसे ही करते हैं। जहाँ मायके जाने का नाम आए कि हाँ भाई दिल्ली जाने का टाइम आ गया है, तो उनको ऐसे लगेगा कि सारे काम जितने भी ना इसी को बोल देता हूँ, मैं यही करती जाएगी। और फिर पता है मैं फ्री भी रहती हूँ। जब मैं जाती हूँ ना, तो फिर मैं आराम से रुक के आती हूँ। मैंने कहा इतने सारे काम तो मैं निपटा के आई हूँ, आराम से रुक के जाऊँगी। अब इतनी दूर आई हूँ तो थोड़ा सा भाई टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिले फैमिली के साथ। और आप ये सब देखते जा रहे हैं, और बताने की ज़रूरत तो है नहीं भाई, आपको सबको पता है। ज़्यादा कुछ नहीं, देखिए ये है काजू। काजू के बाद मैंने इसमें ले रखा था किशमिश है ड्राई फ्रूट्स में। ये है सबसे मेन, पता है, ये देखिए ये है खुमानी। ये ना मतलब कश्मीर वाले आए हुए थे अभी उसमें महोत्सव में, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और टेस्ट इतना इतना यम्मी है ना, ऐसा खट्टा मीठा टेस्ट है कैंडी जैसे। और सबसे मेन बात पता है क्या, इसको आप खाओगे ना, खाने के बाद जो इसके अंदर बीज निकलता है ना, उसको आप तोड़ेंगे, तो उसमें भी एक ना बढ़िया अच्छा सा मतलब एक बादाम का जो होता है ना, बादाम गिरी बोलते हैं जिसको, वो निकलता है बहुत छोटू सा। और उसका जो शेप होता है ना, वो हार्ट टाइप होता है। इतना प्यारा लगता है वो देखने से ही, और उसको खा लो तो और मज़ा आ जाए। तो बस मैंने ये सब रेडी कर लिया। और इनको रेडी करने के बाद, और ये देखिए इनको मैंने कट भी कर लिया फटाफट से। काफ़ी कट करने में ना बहुत टाइम वेस्ट होता है, लेकिन लगता है भाई हाँ भाई करना तो है ही, सारे काम फिनिश करके जाऊँगी तभी वहाँ पर आराम से सुकून से रह पाऊँगी। नहीं तो पता है इतनी जल्दी जल्दी होगा कि नहीं भाई आ जाओ, इतनी जल्दी फ़ोन लगने लगेंगे कि और इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, एक एक दिन गिना जाएगा। और हम यहाँ पूरे साल रहेंगे कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर आप मायके चले जाओ ना, ये सब लेडीज़ों के साथ होता होगा, तो एक एक दिन ना गिने जाते हैं। इस डेट को गए थे, इस डेट को इतने दिन हो गए, इस डेट को उतने दिन हो गए। तो मुझे लगता है कि क्या हस्बैंड लोग ऐसे ही करते हैं क्या? अगर हम अपने मायके जाते हैं तो हमें भाई टाइम दो। अच्छा, अगर ये लोग अपने घर जाते हो ना, तो बताना प्लीज़ कमेंट करके। अगर ये लोग अपने घर जाते हैं ना, तो अगर हम फ़ोन करते हैं कि अरे इतने दिन हो गया आप आए नहीं, अरे तो इतना काम है, तुम्हें क्या पता कितने काम होते हैं, ये है वो है, बहुत सारे। मतलब इनके क्वेश्चंस के आंसर हम दें ठीक है, लेकिन अगर हम क्वेश्चंस कर लें तो इनका रिप्लाई नहीं आएगा। और ये देखिए मेन चीज़ ये है, आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें बहुत सारी चीज़, जैसे ये है सौंफ है मेरे पास, और ये जो मैं अभी दिखा रही हूँ ये सौंफ है। और इससे पहले जो था वो था उसका सौंठ, जो अदरक का पेस्ट होता है। ये हल्दी है, और ये है काली मिर्च, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास लौंग भी है, अभी आपको लौंग भी मैं शो ऑफ करने वाली हूँ। लौंग के बाद है गुड़। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपको इसको कुछ नहीं करना है, अच्छे से इसको मतलब मिक्सर में डालना है और पीस लेना है। पीसने के बाद आपको शुद्ध देसी घी, आप जो घर का यूज़ करते हो वो, या फिर आप जहाँ से भी लेते हो वो, उसमें डालना है और मिक्स करना है। और मिक्स करके आपको ड्राई फ्रूट पे डाल देना है, ठीक है, ये कर लेना है। अब बात आई गुड़ की। तो जो गुड़ है, गुड़ को आप मेल्ट करके डालिएगा। ये है मेरे पास डेट्स है मेरे पास, तो ये ब्लैक वाले डेट्स हैं। और मैंने ना ब्लैक वाली
जो ब्लैकबेरीज होती है वो भी यूज़ की हुई है। तो ये देखिए इनका टेस्ट इतना यम्मी था ना, इतना टेस्टी टेस्टी। क्या था ना कि जैसे मैं लड्डू वगैरह बनाती हूँ ना, तो कुछ लोग आटा यूज़ कर लेते हैं, तो मैं आटा नहीं यूज़ करती हूँ। मैं मतलब सीधे ड्राई फ्रूट्स ही रहता है मेरे पास, जो भी होता है अवेलेबल